अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है 7 बी एक्सरसाइज का। ये मेरे पास D4 में आता है जिसको हम थिंक मैन भी बोलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। पॉइंट पी क्यू एंड आर द ऑन द लेवल ग्राउंड। आर इज़ 600 मीटर, क्यू ऑन द बेरिंग ऑफ द 305। क्यू पे जो बेरिंग है वो 305 है। क्यू इज़ 95 मीटर फ्रॉम द पी ऑन द बेरिंग ऑफ 078। तो हमने फर्स्ट पे क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द पी आर। अब पी आर हमारे पास किधर डिस्टेंस है, कैलकुलेट पी आर अगर हमें फाइंड करना है तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये पॉइंट हमारे पास पी है और ये पॉइंट क्या है, आर है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब अगर ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल में हमारे पास क्या गिवन है, एंगल इसका कोई भी प्रॉपर गिवन नहीं है। अब ये वाला गिवन है, ये वाला एंगल, लेकिन ये कंप्लीट है, उसमें उसने उसका नॉर्थ भी ऐड किया हुआ है। बाकी हमारे पास एंगल कोई भी नहीं, लेकिन दो साइड्स हैं। तो अगर हम एक एंगल फाइंड कर लेते हैं तो फिर पॉसिबल है कि हम बड़े मतलब इस पे लॉ ऑफ कोसाइन लगा के हम जो बाकी वैल्यूज़ है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए देखें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब ये देखें, ये इधर से इधर तक हमारे पास कितना है, 305 है। तो ये कंप्लीट 360 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 305 में से इसको माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास दूसरा वो जो एंगल है वो आ जाए। तो इसको हम माइनस करते हैं, 305 माइनस हमारे पास 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 एंगल। चलिए इसको लिख लेते हैं, इधर से इधर तक जो एंगल है ये हमारे पास है 55 है। तो दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, हाँ वो 55 हो गया। अब इसके अलावा हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये देखें ये एंगल कंप्लीट इधर से इधर तक है। तो ये एंगल भी अगर इधर से इधर तक हम फाइंड कर लें तो फिर पॉसिबिलिटी है। अब देखें तो ये दोनों हमारे पास क्या है, नॉर्थ है। यानी दोनों नॉर्थ है, यानी दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का जो ट्रांसवर्सल होता है तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है ना, यानी इस एंगल का सम और इधर जो एंगल है इनका सम जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 180। तो इस हम क्या करते हैं, 180 में से अगर 78 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो क्यू पॉइंट पे ये वाला कंप्लीट एंगल है वो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको 180 माइनस 78, अगर 180 में से 78 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास प्रॉपर एंगल आ जाएगा 102। 102 हमारे पास ये एंगल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आप देखें, थोड़ा सा फोकस करें, ये कंप्लीट एंगल हमारे पास कितना है, 102 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, 55 है। अगर 102 में से 55 निकाल देंगे ये वाला, तो हमारे पास जो एंगल बचेगा वो ये ट्राइंगल का ये वाला हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो हमें मिल जाएगा। तो हम इसको माइनस करते हैं, 102 में से हमने 55 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जो गिवन एंगल आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा 47। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, मतलब ये जो एंगल हमारे पास है ये 47 है। अब देखें इधर, अब ये एंगल के सामने हमारे पास साइड्स है, ये वाली हमें फाइंड करनी है, और ये दो साइड्स हैं, लेकिन बाकी हमारे पास एंगल्स नहीं है। तो इस पर हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ कोसाइन सिंपल हमारे पास होता है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस अल्फा। यानी कि जो ए साइड होगा उसी का हमने एंगल इधर लेना होता है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो साइड है वो कौन कौन सी गिवन है। तो इसमें हम सबसे पहले साइड लेते हैं कि हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो हम इधर पी आर का स्केयर सिंपल ले लेंगे, पी आर स्केयर। उसके बाद हमारे पास क्या कौन कौन साइड गिवन है, 600 का स्केयर। उसके बाद हमारे पास प्लस क्या है, 950 का स्केयर। उसके बाद हमारे पास आएगा फार्मूला बना -2, और बी सी की जगह पे ये सेम आएगा 600। और दूसरी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 950। और उसके बाद ये वैल्यूज़ कॉस रह गया, कॉस हमारे पास कितने हैं, कॉस जो अल्फ़ा हमने भी जो रिसेंटली फाइंड किया है वो हमारे पास 47 है। तो ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इस पर सिंपलिंग करें तो ये हमारे पास पी आर की जो वैल्यूज़ आ रही है
पी आर स्केयर की, वो हमारे पास आ रही है 485,020। अच्छा, ये इसको हम सिंपल, अब हमने ये स्केयर भी हमें नहीं चाहिए, हमने ये ख़त्म करा, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, ये हम स्केयर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो पी आर की वैल्यूज़ आएगी वो हमारे पास क्या आई है, वो आ जाएगी 696 मीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इसका फर्स्ट पार्ट का। तो यानी कि पी से लेके आर तक जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास है 696। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में हमें वो पूछ रहा है सिंपल, इसका सेकंड पार्ट में हमसे सिंपल वो ये पूछ रहा है फाइंड द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। मतलब हमने बेरिंग फाइंड करना है फ्रॉम पी है, तो पी पॉइंट से, पी पॉइंट हमारे पास ये है, तो हमने फ्रॉम एन, इसको हम लिखेंगे तो अगर हमारे पास क्या बनता है, एन पी आर, यानी कि पी पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है बेरिंग को, इतना बेरिंग हमें चाहिए। अच्छा, तो अब इसमें थोड़ा सा हम फोकस करें, तो इसको अगर दूसरे मेथड से करते हैं तो वो बेरिंग के लिहाज से तो क्वेश्चन थोड़ा सा ना लेंथी हो जाएगा। इसको हम एक शॉर्टकट दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का ये वाला एंगल फाइंड करते हैं पहले। ये जब एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये कंप्लीट 78 है, तो हम इस एंगल में से वो 78 को माइनस करके हम बड़े आराम से वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस पे फिर हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कुछ साइन लगाएंगे कि हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इसके अपोजिट साइड ये वाली है, इसको हम यूज़ कर लेंगे। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये एंगल अब हमने इसका एंगल फाइंड करना है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम, 600 स्केयर इधर ले लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, 600 स्केयर, और दूसरी साइड पे क्या आएगा, बाकी जो वैल्यूज है 696 का स्केयर प्लस 950 का स्केयर है। अच्छा, उसके बाद माइनस हमारे पास ये 2 फार्मूले वाला, उसके बाद क्या था हमारे पास, ये बी और सी यही वैल्यूज़ है, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 696 ये आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या है 950, ये एजिड वैल्यूज़ आ गई। और कॉस हम इधर पुट करेंगे, हमारे पास कॉस क्या है, ये अननोन है, हम इसको कॉस पी का नाम देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा करें इस पर फोकस, हमें सिर्फ कॉस पी चाहिए, तो हम पूरी क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे इसको ना। तो रीअरेंज करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कॉस पी को हम सेपरेट करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये कॉस पी इधर आ गया, इसको हम कॉस पी को हम इधर ही रखेंगे, ठीक है। तो ये 600 है, ये दोनों वैल्यूज इधर आके क्या सिंपल हो जाएंगी, ये तो माइनस हो जाएंगी, यानी 600 का स्केल माइनस 696 का स्केल और सेम माइनस 950 का स्केल। अब ये टू बी सी है, यानी कि 2 और ये दोनों जो वैल्यूज़ है ना, ये सिंपल आगे इधर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 हमारे पास एज इट आ जाएगा, 696 है, उसके बाद 950 है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी क्वेश्चन के अंदर, ये देखें तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन था 2 के साथ, हमने कॉस पी को सेपरेट किया था, बाकी सारी वैल्यूज़ ठीक है, लेकिन ना इधर कॉस के साथ ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए इनके साइन चेंज करेंगे, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये कॉस पी जो आ रहा है, ये हमारे पास अराउंड आ जाएगा 70.7765 आ रहा है। अब अपने कॉस इन्वर्स लेना है, पी हमारे पास इधर रहेगा, ये कॉस आके इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है 0.7765। तो ये अगर शिफ्ट प्रेस करके फिर आपने कॉस प्रेस करना है, तो ये पी पे जो हमारे पास एंगल आ रहा है ये 39.053, ये रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ रहा है इसका पी एंगल का। अब ट्रायंगल में जाएं तो हमारे पास ये पी पे जो एंगल आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, तो ये हमारे पास आ रहा है 39.39 लेट कर लेते हैं, या इसको राउंड ऑफ करके इसको 40 चलें 39 करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है, ये 39 हमारे पास एंगल आया है, ये अंदर वाला। अब हमें उसने कहा क्या बोला हुआ है कि आपने बेरिंग फाइंड करना है इधर से इधर तक। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 78 में से 39 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हमने बेरिंग करना है आर फ्रॉम पी।
और फ्रॉम पी उसमें हम करेंगे 78 माइनस 39, 78 माइनस 39.053। तो आपके पास ये जो बेरिंग आएगा एन पी आर, ये हमारे पास आ जाएगा 38.96 जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो यही है 38.96।